नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसी टाइप का पेपर आएगा। जिस तरह से मैं प्रश्नों का पैटर्न आपको बता रहा हूँ उसी टाइप के रहेंगे प्रश्न। हाँ, हो सकता है कुछ प्रश्नों में संख्या चेंज रहे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से परिमेय संख्या सहास्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से परिमेय संख्या सहास्य नहीं है। योग के लिए, गुणन के लिए, दोनों के लिए या फिर भाग के लिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भाग के लिए। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। 25z+7 बराबर 0, 25 कोष्टक बंद x+y कोष्टक बराबर 0 और 25x+5 बराबर 0, इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ब रहेगा आपका सही आंसर। 25 कोष्टक x+y कोष्टक बंद बराबर 0 और ऑप्शन ब आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। चतुर्भुज के सामने आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा उसे कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। इसमें जो अंकों की संख्या है वो कितनी होगी वर्गमूल में, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसमें अंकों की संख्या होगी वो 3 होगी। ठीक है ना। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। आप इसको निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा। चलिए, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है 1728 के घनमूल में इकाई का अंक होगा। आपको बताना है 1728 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। 9, 3, 2 और 1। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सा रहेगा, इसके इकाई का अंक है वो 2 होगा। अगला है अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। आपको बताना है अंकित मूल्य पर दी गई छूट है वो क्या कहलाती है। लाभ, हानि, विक्रय मूल्य या फिर बटा। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अंकित मूल्य पर जो दी गई छूट है वो बट्टा कहलाती है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 3x कोष्टक x+y का गुणनफल होगा। आपको इसका गुणनफल बताना है। तो इसका गुणनफल कितना होगा 3x² प्लस 3xy। ठीक है ना। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। हाँ, 8वां प्रश्न है कोष्टक 2 × 4 कोष्टक बंद स्क्वायर का सरल रूप होगा। इसका सरल रूप क्या होगा। तो इसका सरल रूप होगा 2 की घात 2 और 4 की घात 2, यानी 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। इस तरह से इसका सरल रूप होगा। और अगला प्रश्न है आपके 9वां 4/7 प्लस 6/11 का मान लिखिए। इसका मान लिखना विद्यार्थियों थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा। आप इसको देखोगे तो इसका जो एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा और एलसीएम 7 का 11 से गुणा कर दो तो इसमें रहेगा 77। ठीक है, 77 इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो सब इनमें जो संख्याओं का एलसीएम है वो 77 रहेगा। तो इसमें आप लिखोगे 4 + 6, इन दोनों बटा में है, बटा 7 और बटा 11, सॉरी 11। और फिर उसके बाद में आप इसको सरल रूप में करेंगे तो आप करोगे 4 × 11 बटा 7 × 11 प्लस 6 × 7 बटा 11 × 7। अब इसको आप हल करोगे तो आपके सामने उत्तर निकल के आएगा 44/77, क्योंकि एलसीएम इसका 77 है, प्लस दूसरे का रहेगा 42/7।
77। अब इसको आप जोड़ेंगे तो इसमें बराबर 44 प्लस 42 बटा 77। तो इसको आप जोड़ोगे तो आपके सामने जो निकल के आएगा 44 और 42 कितने होते हैं, 86 बटा 77 आपका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर इस तरह से आपको निकालना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 10वां। 5x प्लस 10 बराबर 14 प्लस 3x समीकरण को हल कीजिए। तो इसको आपको हल करना है। और फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो आप ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 6/5 का प्रतिशत लिखिए। इसका आपको प्रतिशत लिखना है। और फिर खंड आएगा इसके अंतर्गत 13 से 22 तक प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत 13वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको करना है। किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। इसमें परिमाप लिखना है। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर चौड़ाई लिखना है, चौड़ाई। और तीसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। ठीक है। और चौथा है वृत्त का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है, 2πr स्क्वायर, सॉरी πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर इसमें आपको लिखना है। इस तरह से आपको इसका आंसर देने हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य आपको बताना है। इस कथन को आप पढ़ोगे, कोष्टक -4 कोष्टक बंद की घात 5 भाग -4 की घात 8, इसको आप हल करोगे तो आपके सामने जो इसका आंसर निकल के आएगा ये सत्य है कथन। दूसरे में आप देखोगे तो इसमें आपका रहेगा असत्य, और तीसरे में रहेगा असत्य, और चौथे में भी रहेगा असत्य। तो ऐसे समीकरण आपके जब आएंगे तो उनको आपको हल करना आना चाहिए। हल करना आपको ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो मिलान वाला मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त पर आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा, क्या प्रायिकता होगी इसमें, एक सिक्के को उछालने पे इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी रहेगी, 1/2। ठीक है। एक पासे को उछालने पर 4 अंक की प्रायिकता कितनी होगी, एक पासे को उछालने पे तो इसमें रहेगा आपके 1/6। ठीक है। दूसरे में रहेगा 1/6 3। और तीसरा है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है हमेशा, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करने हैं। a² - b² कोष्टक बंद भाग a - b, और फिर 2x + 3y - 3x + 2y, इनके आपको मान ज्ञात करने हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करना जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1764 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अगला है, 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो। अगला है, एक घनाभार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर × 8 मीटर × 4 मीटर है। तो इसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आप अच्छे से याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है उन प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा। 4 नंबर का आपके क्षेत्रफल वाला प्रश्न आने वाला है फिक्स है। अगला है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की एक लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है। अगला है, हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। 5x + 7/2 बराबर 3/2 x - 14, इसको आपको हल करना है। और
22वां प्रश्न है 400 व्यक्तियों द्वारा किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र द्वारा दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये तो सबसे आसान है, इस वृत्त चित्र को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक भार क्षमता वाला ये रहा, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन आपके उसमें आ जाएगा, तो आप इसका प्रतिशत बताना है, देख के आपको बताना है। फिर उसके बाद में खंड द के अंतर्गत 23वां प्रश्न रहेगा निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपके 4-4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनके गुणनखंड आपको ज्ञात करना है और इसका विभाजन करना है। तो इस तरह से ये आपके 4-4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। और फिर उसके बाद में एक आकृति रहेगी जिसमें सामने दी गई आकृति RENT एक आयत है जिसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। x का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो इसको अच्छे से इस तरह से आकृति में x का मान ज्ञात करना आपको आना चाहिए। और त्रिभुज ABC में वही कोण x का मान ज्ञात करना है। इसमें आपका जो बाहरी कोण है x, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। और फिर उसके बाद में आपका रहेगा अथवा में भी ऑप्शन रहेगा, चतुर्भुज आएगा, उसका आपको मान ज्ञात करना रहेगा। और फिर समांतर चतुर्भुज भी रहेगा, उनका भी आपको मान ज्ञात करना है। और लास्ट में जो आपका प्रश्न रहेगा ग्राफ से संबंधित, तो ग्राफ को भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपके 8 नंबर का आने वाला है ग्राफ। कितने नंबर का? 8 नंबर का। तो अच्छे से आप ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।